लास्ट क्लास तक हमने ये सीखा था कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स समझ में आना, कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट क्लास तक मैंने आपको एक सेंटेंस फ्रेमिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस पढ़ाए थे। देन उन इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस को मैंने यूज़ भी करके दिखाया था, जिसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप एक सिबलिंग या अपना एक पार्टनर, एक फ्रेंड ढूंढ लो जो आपके साथ इंग्लिश में डेली बेसिस पे बात करे, प्रैक्टिस करे, आप सिंपल सेंटेंसेस उनके साथ बोल पाओ। क्या इंग्लिश बोलने के लिए आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स आना, बहुत डिफ़िकल्ट वोकैबुलरीज आना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इंग्लिश बोलने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ सिंपल रूल्स, कुछ सिंपल चीज़ें समझने के बाद, कुछ वर्ब्स देखने के बाद आप बोलना स्टार्ट कर सकते हो। जो भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद नहीं करते हैं, वो डिफ़िकल्ट वोकैबुलरीज रटते नहीं हैं, वो कुछ सिंपल वर्ड्स जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके कॉन्वर्जेशंस करते हैं, बातें करते हैं। तो आपको भी वही करना है। तो आज के क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी, आज का क्लास थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा आज का क्लास, बट उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। तो ये आप मेरे साथ एक प्रॉमिस करो, आप मुझसे एक प्रॉमिस करो इस क्लास के लिए, और मैं आपसे एक प्रॉमिस करूँगी। आपको मुझसे ये प्रॉमिस करनी है कि आप इस क्लास को एंड तक देखोगे, और मैं आपसे ये प्रॉमिस करूंगी कि ये क्लास एंड तक देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली सेंटेंसेस बोल पाओगे, लिख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, बल्कि बोल पाओगे। हम यहाँ पे स्पोकन सीख रहे हैं। आई बात समझ में? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं, हम जो भी बातें करते हैं, उन बातों में दो ही तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। सिर्फ दो ही तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम किया जाता है, जिसमें कोई काम किया जाता है, जबकि दूसरा सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें कोई काम नहीं किया जाता। दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें एक सेंटेंस ऐसा, एक हम दो तरीके की बातें करते हैं, दो तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं। एक ऐसा जिसमें कोई काम करने के बारे में बात किया जाता है, मतलब कोई क्रिया की जाती है, जबकि जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें कोई क्रिया नहीं की जाती है, बस इंफॉर्मेशन दी जाती है। इन दो तरीकों में ही पूरी इंग्लिश समाई हुई है, इन दो तरीकों के सेंटेंसेस में ही पूरी इंग्लिश घूम रही है। तो अब ये दो तरीके के सेंटेंस हमें बनाने कैसे हैं, समझने कैसे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी कुछ मिस मत कीजिएगा। अब देखिए, अब ये जो पहला तरीके का सेंटेंस है, काम किया जाता है, अगर मुझे बोलना है कि राइट नाउ आई एम टीचिंग, आई एम वर्किंग, आई नीड दिस थिंग, आई नीड टू गो होम, तो ये जो चीज़ें हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या मैं ये काम कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं गा रही हूँ। ओके, आई केम, आई वेंट, आई स्लीप, आई स्टैंड, आई सिंग, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, इनमें मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं काम कर रही हूँ। ये दूसरा तरीका मैं क्या बोलूँगी, शी इज़ ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल, यू आर ऑनेस्ट, इसमें क्या है, तुम ऑनेस्ट हो, मैं ब्यूटीफुल हूँ, इसमें कोई काम हो रहा है क्या, मैं ब्यूटीफुल, इसमें कोई काम हो रहा है क्या, नहीं, इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है मेरे बारे में। तो ये दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस ऐसा जिसमें काम किया जाता है, दूसरा सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब ये जो सेंटेंस है जिसमें कोई काम किया जाता है, ये सेंटेंस अगर हमको बनाना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, उस काम के बारे में पता होना चाहिए, क्रिया के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो वो काम के बारे में पता होना चाहिए कि वो काम कौन से समय में हो रहा है, कौन से टाइम में हो रहा है, और दूसरा वो जो काम हो रहा है वो कितना हुआ है, वो वर्क हुआ कितना है। अगर हम ये दो पॉइंट्स समझ गए तो हमें ये पहले तरीके का सेंटेंस बनाने समझो आ गया। आधी इंग्लिश हमने यहीं पे सीख ली। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, एक ऐसा जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें कोई काम हो रहा है, जैसे आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, यू आर लर्निंग, डॉग इज डांसिंग। इसमें क्या हो रहा है, कुछ कॉम्बिनेशंस यूज करके काम बताया जा रहा है कि काम हो रहा है। ओके, आई एम ब्यूटिफुल, ओके, शी इज ऑनेस्ट, शी इज अ पोलिसमैन, शी इज अ पोलिस वुमेन। तो
तो ये जो है वो क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो जब इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो दूसरे तरीके वाला सेंटेंस आना चाहिए। तो पहले तरीके का सेंटेंस हमें कैसे आएगा, कोई टाइम और वर्क को मिला के, मतलब टाइम और वर्क को मिला के बनते हैं टेंसेस। तो मैं आज आपको वही टेंसेस सिखाऊंगी, मैं आज आपको वही टेंसेस सिखाऊंगी जो आपके लिए समझना ज़रूरी है, वो टेंसेस जो स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है। मैं पूरा आपको टेंसेस इतना ज़्यादा नहीं सिखाऊंगी कि आप सिर्फ टेंसेस ही सीखते रहो। मैं आपको आज वो टेंसेस बताऊंगी जो आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है, तो आप पहले तरीके का सेंटेंस बोल पाओगे, और मैं आपको बोल के भी दिखाऊंगी। और जो दूसरे तरीके का सेंटेंस है, ये जो दूसरे तरीके का सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला शी इज़ ब्यूटीफुल, ओके ठीक, तो ये क्या है, शी इज़ ब्यूटीफुल, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है। तो इसमें कुछ वोकेबलरीज यूज़ होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं, ये जो वोकेबलरीज यूज़ होते हैं, इनका भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। मैं कुछ आपको 150 वर्ड्स का, सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, 150 वर्ड्स का, शब्दों का, और 150 वर्ब्स का, क्रियाओं का लिस्ट आपको दूंगी, जो आपको आपके दिमाग में रखने हैं, जो आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। और ये वर्ब्स कुछ हाई फाई या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। ये वर्ब्स आपके जो डेली यूज़ डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं, वही वर्ब्स होंगे, वही वर्ड्स होंगे, वही क्रियाएं होंगी, वही शब्द होंगे, कि आपके जो भी काम है या जो भी कॉन्वर्जेशंस है, इन्हीं शब्दों के आसपास घूमेगा। अब ये आपके लिए वर्ब्स निकालना, ये वर्ड्स या वर्ब्स निकालना, और ये सारा एक फॉर्मूला निकालना जिससे आपको बहुत ईजी हो जाए इंग्लिश बोलना, इन सब में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो और ये एफर्ट्स लेने के लिए मैं रेडी हूँ, बट इसके रिटर्न में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके रिटर्न में मुझे ये चाहिए कि आप मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको पसंद आता है तो आपको लाइक ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके भी बताना है, ओके। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर ये पहले तरीके का सेंटेंस आपको बनाना है, आप कोई भी कॉन्वर्जेशन देख लो, आप कोई भी एक इंग्लिश का पैराग्राफ देख लो, उस पैराग्राफ में या तो कोई काम बताएंगे या तो कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपने टेंसेस सीख लिया, मतलब जितना टेंसेस स्पोकन के लिए ज़रूरी है, अगर आपने वो सीख लिया, तो आपको दोनों तरीके के सेंटेंसेस आराम से बनाने आ जाएंगे, तो आप आराम से बोल सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। आपको ऐसा लगेगा कि टेंसेस तो हमें आते हैं, हम क्यों टेंसेस सीखे, फिर हम आगे का ही सीख लेते हैं। तो बिल्कुल नहीं, जैसा टेंसेस मैं आज आपको सिखा रही हूँ, ऐसे टेंसेस आपने नहीं सीखे होंगे, ये मैं श्योरिटी देती हूँ। और ये टेंसेस जो स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है, ये सीखने के बाद मैं आपके सामने कुछ वर्ब्स रखूँगी, और उन सिर्फ वर्ब्स को देख के आप सेंटेंस बना सकते हो बहुत ही ईजीली, अगर आप ये टेंसेस समझते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस, अब ये जो टेंसेस है, ये टेंसेस का मतलब मैं बोल सकती हूँ कि टाइम, ओके। क्या टेंसेस का मतलब सिर्फ टाइम है? अगर मैं बोल रही हूँ आई एम टीचिंग, मैं बता रही हूँ कि मैं काम कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ, क्या मेरा काम खत्म हो चुका है कि मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ, अभी भी काम कर रही हूँ? मैं अभी भी काम कर रही हूँ। तो टेंस क्या बताता है? टेंस ये बताता है कि जो काम है वो कौन से समय में हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है, और वो जो काम है कितना हो रहा है। तो बेसिकली टेंसेस जो है वो टाइम के बारे में इन्फो देता है और वर्क के बारे में इन्फो देता है, कि काम कौन से समय में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, हो चुका है भूतकाल में, या वर्तमान काल में हो रहा है, ठीक है। और वो काम की सिचुएशन भी बताता है, स्टेटस भी बताता है कि वो काम पूरा हो चुका है। देखो, काम या तो पूरा हो चुका होता है या तो चल रहा होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग काम का भी अलग अलग स्टेटस होता है। तो वैसे ही इन वर्क और टाइम को मिला के टेंसेस बनते हैं। अब अगर मैं टाइम की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं टाइम की बात करूं, वक्त की बात करूं, तो वक्त क्या है? आज, कल और आने वाला कल। आज जो अब हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट, ठीक है। अब आप प्रेजेंट याद रखो, अब मैं आपको बार बार वर्तमान नहीं बताऊंगी, ठीक है। हम वर्तमान नहीं याद रखेंगे, अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम इंग्लिश के वर्ड्स ही याद रखेंगे। तो हम क्या याद रखेंगे? प्रेजेंट, ठीक है। क्या याद रखेंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब अभी के समय में।
और ऐसा काम होता है जो गुजरे, या ऐसी बात होती है जो गुजरे समय को बिलोंग करती है, वो है पास्ट। ठीक है, और तीसरा टाइम कौन सा होता है? आने वाला कल, आने वाला कल, जिसे हम फ्यूचर बोलते हैं। तो आप सबको पता है जो टाइम है वो 3 तरीके का टाइम होता है, 3 तरीके में डिवाइड किया गया है। एक है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। ओके, जिस समय में हम खड़े हैं वो, जो हो चुका है वो, और जो आने वाला कल है वो। ठीक है, तो ये 3 समय होते हैं। अब क्या ये 3 टेंसेस होते हैं? क्या इनके भी सब डिविजन्स हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। और वो सब डिवीजन कैसे हैं? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। काम जो है वो कितना हुआ है, कितना हमारा काम हुआ है। एक काम ऐसा होता है जो हो चुका है, ठीक है, एक ऐसा होता है जो चल रहा है। जैसे मैं क्लास 5 ले रही हूँ, तो क्लास 5 कंप्लीट हो चुका है क्या? नहीं, क्लास 5 चल रहा है। ठीक है, चल रहा है मेरा काम। तो जब मेरा काम चल रहा है, कंटिन्यू है, तो मुझे एक काम रहेगा जो होगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। मेरा दूसरा काम ऐसा होगा जो पूरी तरीके से परफेक्टली ख़त्म हो चुका होगा, पूरी तरीके से परफेक्टली ख़त्म हो चुका होगा। उस काम को मैं बोलूँगी परफेक्ट। ओके, तो 2 तरीके के काम हैं। एक मुझे मिले एक ऐसा काम जो चल रहा है, एक ऐसा काम जो ख़त्म हो चुका है। तीसरा काम जो है इनडेफिनिट। आपने डेफिनेट वर्ड तो सुना होगा, डेफिनेटली, इनडेफिनेट। ओके, डेफिनेटली, डेफिनेटली हो गया। डेफिनेटली मतलब हो गया है, पक्का है। बट इनडेफिनेट मतलब उसका उल्टा, पक्का नहीं है, मतलब श्योरिटी नहीं है कि काम हो चुका है। ठीक है, लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 4 तरीके के काम होते हैं। तो ये 4 तरीके का काम प्रेजेंट में भी होते हैं, ये 4 तरीके का काम पास्ट में भी होते हैं, ये 4 तरीके के काम फ्यूचर में भी होते हैं। मतलब यहाँ पे भी 4 होते हैं, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो 4 3 ज़ा 12। टोटल इन्हीं 12 टेंसेस में, 12 टाइप्स में ही टेंसेस घूमता है। देखिए, तो जब काम हो रहा होता है तो काम की स्थिति इन 4 तरीकों में घूमती है। काम तो इन तीनों समय में हो सकता है, बट कितना हुआ है वो 4 तरीके से पता चलता है। तो आपको क्या करना है? अगर आपको ये बताना है कि काम हो रहा है, कंटिन्यू बेसिस पे है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है बट हो रहा है, तो आप उस काम के साथ ing लगाओगे। तो आप उस काम के साथ ing लगाओगे। जैसे शी प्लेस, ठीक है, शी प्लेस। अब अगर मुझे ing लगाना है, बताना है कि वो खेलने का काम हो रहा है, वो खेलती है, ठीक है, शी प्लेस, वो खेलती है। अगर मुझे बताना है कि वो खेल रही है तो मैं क्या बोलूँगी? शी इज़ प्लेइंग। प्ले के साथ मैं ing डाल दूँगी। मैंने ing डाला मतलब मेरा कॉन्टीन्यूअस है। आई बात समझ में? अगर मुझे बताना है कि परफेक्ट है तो मैं हैज़ हैव यूज़ करूँगी प्रेजेंट के लिए। तो मैं हैज़ हैव यूज़ कर, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, जैसे मैंने बोला कॉन्टीन्यूअस में मैं ing लिखूँगी, उसी तरीके से परफेक्ट का क्या रूल होता है? हैज़ हैव हैड यूज़ करूँगी। प्रेजेंट के लिए हैज़ और हैव आता है, वेयरएज पास्ट के लिए आप हैड लिखते हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला ing कॉन्टीन्यूअस के लिए है, तो परफेक्ट के लिए क्या होगा? अगर मैं कॉन्टीन्यूअस में लिखती हूँ राम इज गोइंग फॉर अ वॉक, राम इज गोइंग फॉर अ वॉक, यहाँ पे राम वॉक के लिए जा रहा है। ठीक है, काम कॉन्टिन्यूस में है। अगर मुझे वहीं पे बोलना है, देखो मैंने यहाँ पे क्या रूल लगाया, सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ing। ठीक है, अगर मुझे बताना है कि काम हो चुका है, राम वॉक के लिए जा चुका है, तो मैं क्या बोलूँगी कि राम चला गया है, मतलब काम हो चुका है, परफेक्ट टेंस के लिए बताना है, तो मैं क्या बोलूँगी? राम परफेक्ट में हैज़ हैव हैड। हैज़ कब आता है? जब सिंगुलर हो। हैव कब आता है? जब प्लूरल हो। ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। तो राम सिंगुलर है इसलिए मैं हैज़ डालूंगी, राम हैज़ गॉन, V3 आता है यहाँ पे, वर्ब का 3rd फॉर्म। ये भी मैं आपको दे दूंगी लिस्ट में, वर्ब के 1st, 2nd और 3rd तीनों फॉर्म दे दूंगी। राम हैज़ गॉन
फॉर अ वॉक। ओके, किस तरीके से ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, काम का मैंने कैसा काम हुआ है, काम का स्टेटस मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ओके, समझ में आई बात। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट अगर आपको समझ में आया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ये उसका मिक्सचर है, मतलब यहाँ पे हैज़, हैव, हैड तीनों में से कुछ आएगा और आईएनजी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा राम हैज़ हैव, हैड में से प्रेजेंट के लिए हैज़ आएगा। अगर आपको पास्ट लिखना होता तो हैड लिखते आप। राम हैज़ बीन, गो का गोइंग, फॉर अ वॉक। ठीक है, आपको दो बातें याद रखनी है, एक कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी आता है, दूसरा परफेक्ट के लिए हैज़, हैव, हैड आता है। हैज़, हैव कब आएगा, जब प्रेजेंट टेंस होगा। हैड कब आएगा, जब पास्ट टेंस होगा। आपको ये याद रखने हैं हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट के कौन से हैं, पास्ट के कौन से हैं और फ्यूचर के कौन से हैं। मैंने ये ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, याद करवाए हुए हैं। नहीं याद किए हैं तो आप याद कर लीजिए, आपका टाइम ले लीजिए। मैं हफ्ते में 2 दिन लेक्चर लेती हूँ, वेडनेसडे और सैटरडे को, इसीलिए कि अगर मैं जो वेडनेसडे को करवाऊँ वो सैटरडे तक आप करके रखो और जो सैटरडे को करवाऊँ वो वेडनेसडे तक आप करके रखो। ठीक है, तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि जो हम काम बोल रहे हैं, अगर वो काम प्रेजेंट में हो रहा है, चल रहा है वो काम, तो आप क्या यूज़ करोगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या यूज़ करोगे, परफेक्ट में क्या यूज़ करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप क्या यूज़ करोगे, और इनडेफिनेट में आप सिंपल वर्ब्स लगाओगे। ठीक है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स, ओरिजिनल वर्ब्स लगते हैं। अब वर्ब्स कैसे लगते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, और उन वर्ब्स अगर आपको चाहिए टेंसेस और ज़्यादा डिटेल में सीखना, ये तो स्पोकन के लिए जितना ज़रूरी था वो मैंने आपको बताया, बट अगर टेंसेस आपको और ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो मैं आपको डिटेल में सिखा सकती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। आप मुझे एक कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको टेंसेस डिटेल में सीखना है कि नहीं सीखना है। ठीक है, तो आइए, इतना आपको सीखना इज सफिशिएंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो आइए अब हम इंग्लिश में बात करके देखते हैं। चलिए सिंपल इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस सिखाया, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं वो बताया, वैसे ही पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के लिए, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अब मैंने आप लोगों को बोला कि मैं सेंटेंस बोलना आपको सिखाऊंगी, तो अभी मैं आपको वही करवा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं जस्ट एक वर्ब की मदद से। यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, वर्ब के तीनों फॉर्म लिखे हैं, V1, V2 एंड V3। V1 ये प्रेजेंट टेंस होता है, ये पास्ट होता है और ये थर्ड फॉर्म होता है पास्ट, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं आपको अगर यहाँ पे देखो, इनके साथ में सिर्फ सब्जेक्ट्स लगा दूंगी और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। इनके साथ में सिर्फ सब्जेक्ट लगा दूंगी और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश बोलने के लिए हिंदी में सोच के उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके नहीं बोलना है। इंग्लिश में बोलने के लिए आपको इंग्लिश में ही सोचना है। और इंग्लिश में कैसे सोचोगे आप, बोल के डायरेक्ट बोल दो, पहले 2 वर्ड्स बोल दो। आपको अगर खुद के बारे में बात करनी है आप क्या बोलोगे, आई। अगर आपको किसी लड़के के बारे में बात करनी है आप बोलोगे शी। लड़के के बारे में बात करनी है बोलोगे ही। इतना तो आपको पहले से ही पता है, तो आप बोलना स्टार्ट कर दो। अगर आपको आपके बारे में बात करनी है तो आपको क्या बोलना है, आई फाइंड, आई स्टार्ट, आई राइट, आई ईट, आई प्ले। हो गया, हो गया, सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आई फाइंड, आई स्टार्ट, आई राइट, आई ईट, आई प्ले, ये प्रेजेंट टेंस में। यही अगर आपको पास्ट टेंस में बोलना है, आई फाउंड, आई स्टार्टेड, आई रोट, आई एट, आई प्लेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म में उसी तरीके से बोलना है आपको। सिर्फ आप आगे तो बोलो आई फाइंड, आपको क्या मिला, आई फाइंड बुक्स, आई फाइंड न्यू स्टोरीज। ओके, बन गया सेंटेंस। ठीक है, आई स्टार्ट, ओके, आई स्टार्ट प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट इज आई राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट आई ईट एन एप्पल, आई ईट अ मैंगो, I eat bananas, okay? I eat my lunch. I play football. तो आपको क्या है, I play कर दो, आगे आप सोचो, खुद ही दिमाग में आ जाएगा। स्टार्ट तो करो आप। समझ में आया? इस तरीके से मैं आपको 150 वर्ब्स देने वाली हूँ जो डेली बेसिस पे आपको यूज़ होते हैं। आपको इन वर्ब्स को याद रखना है इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। इनका मीनिंग हिंदी में मैं आपको बता दूंगी, दे दूंगी, बट आपको याद इंग्लिश में रखना है। अब ये मैं कहाँ पे दूंगी आपको,
टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपका एक GR रिलीज़ हो चुका है कि आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। जैसे मैंने आपको आई लगाया उसी तरीके से आप दूसरा प्रोनाउन लगाओगे। ठीक है, दूसरा नाउन लगाओगे, दूसरा प्रोनाउन लगाओगे, दूसरा सब्जेक्ट लगाओगे। तो दूसरा सब्जेक्ट शी है। ठीक है, मैंने आपको बताए हैं सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। अगर आप शी यूज़ करते हो तो आपको क्या करना है, अगर आप ही यूज़ करते हो तो आपको क्या करना है। देखिए, जब आप शी या ही या नाम यूज़ करते हो किसी का, जैसे राज, मैं राज बोल देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, शी ही राज, तो आप क्या बोलोगे, शी फाइंड नहीं बोलोगे, शी फाइंड्स। सिंगुलर के साथ वर्ब में, सिंगुलर जब होता है ना तो वर्ब के साथ एस आता है। ठीक है, शी फाइंड्स, शी स्टार्ट्स, शी राइट्स, शी ईट्स, शी प्लेस। ओके, ही फाइंड्स, ही स्टार्ट्स, ही राइट्स, ही ईट्स, ही प्लेस। समझ में आया। राज फाइंड्स, राज स्टार्ट्स, राज राइट्स, राज ईट, राज प्लेस। समझ में आया। मतलब अगर आपको ये वर्ब्स आ जाएंगे तो नाउन और प्रोनाउन तो मैंने सिखाया ही है। ठीक है, और वो वर्ब्स आपको पता है कि अगर वो वर्ब, वो काम हो चुका है तो आपको क्या करना है, परफेक्ट टेंस में क्या लगाना है। अगर वो काम हो रहा है तो आपको क्या करना है, ING लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना है, इसी तरीके से आपको समझना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से ये वर्ब्स को यूज़ करके आगे प्रोनाउन लगाना है या सब्जेक्ट लगाना है और टेंसेस का यूज़ करना है। इस तरीके से आपका सेंटेंस हो जाएगा बोल के। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ वर्ड्स, इजी वर्ड्स सिखाने वाली हूँ कि जैसे घर के ही डेली यूजेस के वर्ड्स हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगी कि झाड़ू को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, तो ये आपको पता होना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। जो आप खुद सर्फ करोगे शायद वो आपको ना मिले, तो मैंने आपके लिए सर्फिंग करके रखी है, या मैं मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी मेरे अलग अलग वीडियोज़ में। तो आप मेरे सारे वीडियोज़ देखते रहिए, श्योरली वो आपको सब यूज़फुल होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। मैं जो आपको वर्ब्स दूंगी वो वर्ब्स यूज़ करके आप आपके पार्टनर के साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 5th। क्लास 6th में मैं आपको सेंटेंस की मीनिंग बताऊंगी, मतलब किस तरीके से एक सेंटेंस को पढ़ा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स क्या रोल प्ले करते हैं, WH क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज के लिए इस क्लास 5th के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास 5th समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।